मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए साल में एक बार फिर बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। 5 जनवरी से सीएम नीतीश कुमार की यात्रा शुरू होगी। सीएम नीतीश कुमार अपनी यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से करने जा रहे हैं। इस बार यात्रा का उद्देश्य 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के मूड को भांपना होगा। नीतीश कुमार अपनी यात्रा में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि महागठबंधन को लेकर बिहार की जनता की सोच क्या है। सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी और समाज सुधार जैसे मुद्दों पर भी लोगों से बात करते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर बीजेपी ने जुबानी हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष विजय ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सिन्हा ने इसे पिकनिक यात्रा बताया है। उन्होंने कहा है कि यात्रा के दौरान शराब की बिक्री को देखेंगे। सरकारी पैसे से वो पिकनिक मना रहे हैं। यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से इस मौसम में अपने भ्रमण के माध्यम से बिहार के लोगों की बर्बादी को देखने जा रहे हैं। शराबबंदी से जो स्थिति बनी, जहरीली शराब के कारण जो मरे, उनको देखने का इन्हें फुर्सत नहीं मिला। और जब इनका तंत्र फेल हो चुका है तो अपने तंत्र की फेलियरिटी को जांचने परखने के लिए कभी नहीं जाते हैं, पिकनिक मना रहे हैं ये। और इस वक्त हमारे साथ जी बिहार रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। स्वप्निल, एक बार फिर से चूंकि नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं तो जाहिर तौर पर सियासी बयानबाजी होगी और इस बात को भी देखना होगा कि नीतीश कुमार जब जब यात्रा की, उन्होंने पहले भी कई सारी यात्राएं की हैं, उन यात्रा का फायदा कितना मिला। क्योंकि पिछली यात्रा की भी बात करें तो नीतीश कुमार ने इसी सामाजिक सुधार यात्रा की बात की थी। बिल्कुल अभिषेक, देखिए नीतीश कुमार का ये कार्यक्रम जो था वो पहले से माना जा रहा था कि नीतीश कुमार जनवरी के फर्स्ट वीक में निकलेंगे यात्रा पे। ऐसी तमाम तरह खबरें आ रही थी और आज इसको संजय झा जो बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं उन्होंने कंफर्म भी किया है कि ये यात्रा पे निकलेंगे। अब देखिए, पहले जितनी यात्राएं हुई हैं उसमें कई सारे सवाल उठे हैं, कई सारे लोग पहुंचे थे नीतीश कुमार से। एक दो घटना अपने दर्शकों के लिए छोटी छोटी घटना कोट कर देता हूं कि कब जब नीतीश यात्रा में जाया करते थे तो लोगों से सीधा संवाद करते थे और लोगों के आवेदन लिया करते थे और आवेदन को तुरंत वहां के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया करते थे कि इसका निष्पादन कर दें। लेकिन अब ये देखने वाली बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जितने आदेश दिए गए उसमें निष्पादन कितने प्रतिशत का हुआ। तो इस बार नीतीश कुमार जब यात्रा में जाएंगे तो कहा जा रहा है समाज सुधार के तौर पर यात्रा होगी। एक्साइज पॉलिसी जो है उसको कैसे इंप्लीमेंट मजबूती से किया जाए, इस पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास होगा। तो उस समय देखना होगा कि नीतीश कुमार इस बार जो निर्देश देते हैं उनको एक्सक्यूट करने वाली जो बॉडी है वो उसको कितना एक्सक्यूट करती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और नीतीश कुमार की इस यात्रा का मूल उद्देश्य जो अंदर से खबर निकल के आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार लोगों को बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाएं जो हैं उसको सीधा कनेक्ट करेंगे लोगों के साथ, एक्साइज पॉलिसी के फायदों को बताएंगे और लोगों से सीधा इंटरेक्ट करने का भी सेशन होगा इस दौरान नीतीश कुमार का। लेकिन स्वप्निल, अगर इसको देखें तो ठीक है, विकास की बात होगी, सरकारी योजनाओं की बात होगी, लेकिन अंदर खाने सियासी तौर पर देखें तो क्या ये सीधे तौर पर विशुद्ध एक राजनीतिक यात्रा होगी जिसमें यह भी देखा जाएगा कि नीतीश कुमार ने जो सत्ता परिवर्तन किया उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, जनता क्या सोचती है उसको लेकर? बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया है। देखिए, नीतीश कुमार ने जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल जो बिहार का पॉलिटिकल सिनेरियो वो 360 डिग्री घूम गया था नीतीश कुमार जब पाला बदल के आए थे। तो उसके बाद नीतीश कुमार ये भी देखेंगे, उसके बाद से नीतीश कुमार लोगों से सीधा इंटरेक्ट नहीं कर पाए तमाम जिलों में जाके। तो नीतीश कुमार सीधे तौर पर ये देखेंगे कि जो पूरा इम्पैक्ट है वो किस तौर पे जा रहा है। और देखिए 24-25 सामने, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है 24-25 की जो सीधी लड़ाई होनी है महागठबंधन और भाजपा के बीच, जो सीधी भाजपा अलायंस के बीच होनी है। तो उसको लेकर के भी एक तरह से मैपिंग की जाएगी, रोड मैपिंग की जाएगी और लोगों का हाव भाव जानने की भी कोशिश की जाएगी। और सीधे तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा, नीतीश कुमार सीधे तौर पर ये भी जांचने की कोशिश करेंगे कि उनका जो ये एक्ट था उसका ग्राउंड पे कोई रिएक्शन है,
पॉजिटिव रिएक्शन है या नेगेटिव रिएक्शन है, अगर कुछ है तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए, इस पर भी काम किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल इस पूरी जानकारी के लिए। तो जी बिहार रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस यात्रा पर निकल रहे हैं उसके कई सारे मकसद हैं। सियासी मकसद तो है ही कि जनता के मूड को भांपना, लेकिन साथ ही साथ सरकारी योजनाएं जो हैं वो धरातल पर पहुंच रही हैं कि नहीं उसका जायजा लेंगे। साथ ही साथ ये जो शराबबंदी वाला मामला है इसको लेकर भी एक बार फिर से वो टटोलने की कोशिश करेंगे कि कैसे बदलाव लाया जा सकता। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।